Hello people, how are you all? Welcome back to my channel, and today I'm going to do a book review, a Hindi book review in Hindi. Well, why am I introducing myself in English? Rewind. नमस्ते दोस्तों, स्वागत दोबारा आपका मेरे चैनल पे. Oh my god, it's too fake. Well, people who have been here before, welcome back, and people who are new, welcome. This is Mansi from Datas and Creators, and be ready to listen about this book, which is one of the most favorite reads of 2024. जिस बुक की मैं आज बात करने वाली हूँ वो है ये दीवार में एक खिड़की रहती थी बाय विनोद कुमार शुक्ल. तो अभी रिसेंटली मैं एक बुक क्लब से जुड़ी, पर्पल पेंसिल प्रोजेक्ट, और उनका पूरा मोटिव ये है कि वो उन राइटर्स को पढ़ रहे हैं जो अभी भी जिंदा हैं और लिख रहे हैं. कुमार शुक्ला इज़ वन ऑफ देम. ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न हिंदी राइटर. नाउ दिस बुक इज़ मैजिकल रियलिज्म जॉनर, जो कि विनोद कुमार शुक्ला जाने जाते हैं लिखने के लिए. ओके, सो रघुवर प्रसाद एक टीचर हैं जो रोज़ स्कूल जाते हैं. सुबह उनके कमरे से जहाँ वो रहते हैं उससे काफ़ी दूर है स्कूल. एक दिन वो जा रहे होते हैं जब ये बुक शुरू होती है. ऑटो से जाते हैं वो जनरली, बट उस दिन नहीं मिलता है. तो एक हाथी आता है, उस पर एक साधु बैठा होता है और वो साधु ऑफर करता है कि आप हाथी पे बैठ के जा सकते हैं. बट रघुवर प्रसाद को क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हाथी पे बैठ के जा रहा है. ओके, ये सब हम फील कर सकते हैं पर्सनली, राइट. फिर पता चलता है कि उसकी जल्दी में ही शादी हुई थी, बट उसकी जो वाइफ है सोनसी वो वहीं पर है उसके माँ बाप के पास, और थोड़े दिन बाद आएगी. थोड़े दिन बाद सोनसी आती है और रघुवर प्रसाद जब घर से वापस जाता है तो वो अपने बापूजी को बाहर चारपाई पे बैठे देखता है और वो तुरंत उसका दिमाग दौड़ता है कि उसकी वाइफ कहाँ है, सोनसी कहाँ है. सो वो जो इंसिडेंट है ना, जहाँ वो ढूंढ रहा है उस भीड़ में, पड़ोसी हैं, माँ बाप हैं, सब हैं, उस भीड़ में वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है और उसे नहीं दिख रही. वो पल्लों के पीछे से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी वाइफ कौन से है, बट वो नहीं समझ पा रहा है. दैट ऑल इज रियली ब्यूटिफुल, लाइक बटरफ्लाइज. सो ये था बिगिनिंग ऑफ द बुक, जिसकी वजह से मैं बंध गई इस बुक में. अब आगे क्या होता है, इस बुक में बहुत सारा प्यार है. देयर सो मच लव, एंड नॉट ओनली बिटवीन पार्टनर्स लाइक रघुवर प्रसाद और सोनसी, नहीं, उसके अलावा रघुवर प्रसाद और हाथी और साधु, जिसको वो शुरू से बिल्कुल कि मुझे इस पे नहीं जाना है, नहीं जाना चाहता, लोग क्या कहेंगे, बट बाय द एंड ही स्टार्ट केयरिंग फॉर देम. साधु के एब्सेंस में वो हाथी को खाना भी खिला रहे हैं. ओके, प्यार है सोनसी और उसकी मदर इन लॉ के बीच में. वो रात में लेट के चटाई पे बातें कर रहे हैं. उसकी मदर इन लॉ सोनसी को कान का एक कान की झुमकी देती है गोल्ड. और प्यार है सोनसी और उस लड़के के पीछे जो पेड़ पे बैठा रहता है और अपने फादर से जिसकी बिल्कुल नहीं पड़ती. सो लाइक देयर्स टू मच लव इन दिस बुक, टू मच लव, लाइक ऑल अराउंड यू टर्न देयर्स लव एंड देयर्स अनकंडीशनल लव. लाइक कोई कंप्लेन ही नहीं है. हाँ, सब कुछ केयरिंग, लविंग, स्वीट, जो कि एज अ प्रैक्टिकल पर्सन सोचने पे मजबूर करता है. बट व्हेन यू आर रीडिंग द बुक यू विल just get drowned in it. Now talking about magical realism part. So magical realism, it's about writing something so magical or fantastical कि बिल्कुल जादू वाली दुनिया रियल लाइफ से बिल्कुल परे और पॉसिबल ना हो रियल लाइफ में इस तरह का जादू. बट रियलिज्म इस तरह लिखना कि वो लगे कि वो रियल है, वो मैजिक नहीं है, वो फैंटेसी नहीं है. इस तरह की राइटिंग लिखना अपने आप में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है. और विनोद कुमार शुक्ल वो इतनी लाइक स्मूथ लाइक बटर, ही राइट्स इट स्मूथ लाइक बटर. वो इतने अच्छे से लिखते हैं कि पूरी किताब पढ़ते समय मुझे पता था ये मैजिकल रियलिज्म है, मुझे पता है ये बुक लाइक उसी जॉनर पे बेस्ड है. बट एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि वो जो खिड़की थी दीवार में जिसके पीछे जाके वो उनकी एक अलग दुनिया थी, एक अलग पूरा एटमॉस्फियर था, एनवायरनमेंट था, वो मैजिक है. इट फेल्ट लाइक इट वॉज देयर एंड दे एक्चुअली वेंट देयर. वेल, मैं अगर बोलना शुरू करूँगी तो मैं बोलती रहूँगी, इतनी पसंद है मुझे ये किताब. सो आगे बढ़ते हैं, इस किताब के बारे में बात करते हैं. सो जो एक कमरे का घर है जिसमें रघुवर प्रसाद और सोनसी रह रहे हैं, उसमें एक खिड़की है जिससे कूद के वो दूसरी तरफ जाते हैं. कई बार उस खिड़की के पीछे से बच्चे झांकते हैं या रघुवर प्रसाद उनको पढ़ाता है, वो स्लेट और चौक लेके नीचे लिखते हैं. सोनसी और रघुवर प्रसाद उसके पीछे जाते हैं. वहाँ तालाब है, लेक है, चंद्रमा की रोशनी आती है उस लेक में. एक बूढ़ी अम्मा है जो सोनसी को 2 कड़े देती हैं सोने के, और जानवर हैं और बहुत ही सुंदर से
मतलब लाइक हरियाली है, खेत है, मेड़ है, बट ये सब एक्चुअल में नहीं है, ये मैजिकल रियलिज्म है। बट जब आप वो पढ़ रहे होगे, लाइक मैं उठा, मैं खिड़की के उस पार गया, मैंने सोनसी से कहा तुम भी चलो, तो सोनसी भी गए। जब आप उसको पढ़ रहे होंगे, हमारा प्रैक्टिकल ब्रेन तेल लेने चला जाएगा और हम बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि दिस इज मैजिक नॉट रियलिटी, बिकॉज इट सीम्स लाइक रियल, बट द मेटाफॉर हेयर इज कि क्यों है वो खिड़की, क्यों उन्होंने दिखाया उसको। द मेटाफॉर हेयर इज कि वो हस्बैंड वाइफ है, न्यू कपल हैं, एंड दो ओनली हैव वन रूम, जिसमें कभी कभार रघुवर प्रसाद के माँ बाप भी आ जाते हैं और उसका एक छोटा भाई छोटू भी आ जाता है। तो उन लोगों ने अपनी एक लाइफ, एक इंडिविजुअल लाइफ एकदम परे बना रखी है सबसे, अपनी फैमिली से परे। रघुवर प्रसाद के स्कूल के जो विभादा एक मिनट विभा विभागाध्यक्ष अध्यक्ष है, उनसे अलग बना रखी है। सो it's like they have created a very intimate and very individual lives for themselves beyond that window. ये है उसका मेटाफर। और कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लाइन, कुछ कोट, इसको पढ़ के 10 मिनट के लिए बैठ जाओगे, आप आगे पढ़ नहीं पाओगे, पहले उसको डाइजेस्ट करोगे, एब्जॉर्व करोगे ना। इस बुक को पढ़ते समय आप इस बुक को जल्दी में नहीं पढ़ सकते कि जस्ट फटाफट पढ़ो, स्टोरी क्या थी, नो। It's all about feeling and conversations and इशारों में बात करना। Like, I'm just gonna tell you some incidents which I find so good about this book, but believe me, it's not gonna spoil it for you because reading it is completely different and telling it is just like basic. Okay, so just hear me out. Some few incidents which I can't stop myself from sharing. अगर आप इस बुक को एक बहुत ही करंट और लेट्स से इक्वालिटी के पैमाने पे रख के पढ़ोगे कि लाइक 50-50 होना चाहिए या मेल फीमेल एंड ऑल दैट, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड, रियली डिसअपॉइंटेड। बट अगर आप एक अडल्ट वाइज पर्सन हो जो समझते हो कि रिलेशनशिप इज नॉट 50-50, आइदर इट्स विद पेरेंट्स और सिबलिंग्स और पार्टनर, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बिल्कुल आप वैसे फील करोगे जैसे मैं फील कर रही हूँ। विनोद कुमार शुक्ल की जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनको एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म दिखाना नहीं पड़ता है, दैट्स टू क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रीड। तो जो ये राइटिंग है इस बुक में, दैट इज टू एफर्टलेस, लाइक ही इज नॉट ट्राइंग टू प्रूव एनीथिंग और से एनीथिंग, ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट अ रूटीन लाइफ, गेट अप, डू दिस एंड दैट, एंड देन देयर इज अ विंडो, एक खिड़की जिसके पीछे वो लोग अक्सर जाते हैं और अपनी एक प्यारी सी जिंदगी जीते हैं, दैट इज मैजिकल रियलिज्म। बट सिर्फ उस रूटीन लाइफ को पढ़ने में एक बहुत ही मतलब आई कांट इवन पुट इन वर्ड्स की क्या फीलिंग आएगी। तो लाइक समथिंग यू आर नॉट ट्राइंग टू से और प्रूव सो डेस्परेटली एंड स्टिल इट्स बिटवीन द लाइन्स, यू आर रीडिंग 3-4 lines, you understood the meaning on your own. You don't have to, like, the writer doesn't have to write that meaning, you will understand on your own. So this is the speciality of this book, and I realized I started talking in English, sorry. Well, इस किताब की यही खूबी है कि इसमें कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। मैजिकल रियलिज्म है, उसको लिखा जिस तरह है वो उम्दा है, यस, हिंदी वर्ड, ओके, सो उर्दू वर्ड है वैसे वो। तो वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द बुक इज जब सोनसी अपने मायके जाती है 2 दिन के लिए सिर्फ, बट उस समय जो रघुवर प्रसाद का जीवन है और मतलब उस 2 दिन में आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो रुक गया, इसकी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लाइक दैट। वो खिड़की के पीछे जाता है तब भी जाता है, बट एक अकेलापन है, एक खालीपन है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। You know, again, that human condition where we are missing someone so badly, but we won't say it because adult हैं हम, क्यों कहें। Well, so वो second half of the book is about Sonsi leaving and then how it affects Raghuvar's life, and then फिर खिड़की के पीछे जाके life क्या है, like that. So just very 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 beautiful book this is. 1997 में पहली बार पब्लिश हुई थी ये, ऑब्वियसली बाद का एडिशन है, हिंद युग में पब्लिश किया है। एंड इस बुक के लिए विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, तो ऑब्वियसली, एंड रिसेंटली 2023 में उनको पेन अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट हिंदी वर्क इंटरनेशनली।
जस्ट इमेजिन, ओके। मैं इनकी और बुक्स भी पढ़ना चाहूँगी और पढ़ूँगी, बट ये जाने जाते हैं कविताएं लिखने के लिए, और अभी रिसेंटली इन्होंने बच्चों की किताबें भी लिखना शुरू की हैं। बच्चों की किताबों में आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, मैं मिस्टी को ज़रूर दूंगी, बट इस तरह की किताब जो कि नौकर की कमीज़, महाविद्यालय, ये सब मामा ने मुझको सजेस्ट की हैं, तो वो मैं पढ़ूंगी इसके बाद। बट यार दिस इज़, एंड ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई होगी, हो सकता है मैं जो कहना चाह रही हूँ वो मैंने बहुत क्लियर तरीके से कहा भी नहीं है, बट दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली अ प्रोफेशनल बुक रिव्यू अबाउट दिस बुक, दिस इज़ जस्ट वॉट दिस बुक मेड मी फील, and it made me feel all the emotions I have inside me. So तो या इसको पढ़ते समय मुझे अपने गांव की बहुत याद आई, जो घर में जो चीज़ें थी, मटकी रखी है, पानी रखा है, या भात बना है, या कुछ वर्ड्स, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के हैं तो उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी काफ़ी लिखा है इस बुक को। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बट स्टिल देयर वाज सो मच रेलेवेंस about village life, about the things, about the traditions, about the relationship between daughter-in-law, mother-in-law, father-in-law, like that. And there's also one incident, I can't stop talking, there's also one incident where सब लोग तैयार होकर घूमने जा रहे हैं, एंड जो रघुवर प्रसाद की अम्मा है वो सोनसी को कह रही है, बेटा वो वाली लाल साड़ी पहन लेना, जी अम्मा, बेटा वो पहन लेना, जी अम्मा। एंड देन रघुवर प्रसाद के, एंड फिर उसकी अम्मा उससे कहती है कि तुम्हारे पापा का कुर्ता रखा है बैग में, वो पहन लेना, जी अम्मा, और थोड़ा बड़ा है बट तुम पहन लेना, चल जाएगा, जी अम्मा। सो दैट काइंड ऑफ ओबीडियंस at an age where you are already adult, married, living your life away from home and everything, that kind of obedience is not seen these days, rather considered a very bad thing, कि like अरे इतनी बड़ी हो गई अपने माँ बाप की सुनती हो या उनसे परमिशन लेती हो। So reading this and feeling so much relevance there, or feeling so much scaffolding, I found a scaffolding for me in this book. So I should just stop talking. This is a brilliant, brilliant, brilliant book. And if you are an English reader, if you are a Hindi reader, just go for it. Just go for it. There's also a translation in English if you don't prefer Hindi. But I would suggest go for Hindi. Like I desperately suggest it. Go for Hindi.